अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ये वीडियो मैं सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको बर्दाश्त कीजिएगा, मेहरबानी होगी। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक सहाफ़ती जो कि तंजीमें हैं वो बेशुमार सहाफ़ी अहबाब हैं, वो काम कर रहे हैं और बड़ी जानफशानी के साथ वो काम कर रहे हैं। उन सब को जो साफ देखें, ये कौन सी कोई तनख्वाहें लेते हैं बेचारे, ये आवाम के हकूक़ के लिए सरगर्म है। तो इनके लिए मैं इनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। लिहाजा मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एज़ ए व्लॉगर मैं ये काम करूँगा, ना कि एज़ ए सहाफ़ी काम करूँगा। तो मुझे कि ना किसी भी प्रेस क्लब का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरी बैकअप पे कोई प्रेस क्लब नहीं, कोई सहाफ़ी नहीं है। ये बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ। ना ही कोई शख्सियत मेरी बैकअप में। मैं ख़ुद मलिक शफ़ीर सदीक़ होकर अपने हर कौलो फ़ाल का ज़िम्मेदार हूँ। तो ये बात मुझे बतानी ज़रूरी थी। अब मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि जब मुझे, अब तो वो खैर सुलह हो चुकी है, लेकिन इस्लाह के लिए वो बात करना चाह रहा हूँ कि जब मुझे मिलाद मुस्तफ़ा चौक में 7 फैर मारने की धमकी दी गई, और धमकी भी दी गई, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, मगर बंद कमरों में उसकी मजम्मत तो की गई, खुलेआम नहीं की गई। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। चलें, अल्लाह पाक किसी पे ऐसा वक़्त लेकर ना आए, दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और दूसरी बात यह है, जिन मोस्तरों ने वहाँ पे किरदार अदा किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से ये सुलह की नौबत आई, ये बज़म सजी, उनका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, दूसरा प्लेटफॉर्म ये था कि चूँकि ये मैं एज़ ए ब्लैकमेलर तो मैं काम नहीं करूँगा कि किसी को ब्लैकमेल करूँ और किसी को पैसे लूँ, किसी की पगड़ी छाड़ के उसके पैसों का तकाज़ा करूँ। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं एज़ ए इसको शौक़ तो वो होगा कि जुनून वो ख़त्म हो जाएगा कि ना एक दिन। इसके लिए आपको इनकम भी आनी चाहिए। तो इसके लिए कमर्शियल ऐड, कमर्शियल पोस्टें वगैरह जो हो गई, आप कोई व्लॉगर वगैरह किसी भी दुकान का, किसी भी शख्सियत का, तो वो एज़ ए पेड होगा। किसी भी इनफरादी जो पोस्ट होगी वो पेड होगी, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पोस्ट हो। इज्तमाही काज, जैसे आज मुझे 2-3 कॉलें रिसीव हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी गली का मसला है, हमारा वो मसला है, इज्तमाही है, तो उनके लिए मैं तैयार हूँ। जहाँ पे भी इज्तमाही काज होगा वो तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ, वही तो मेरा मिशन है। तो वो इसके लिए मैं तैयार हूँ। मगर जो दूसरा ये है कि इनफरादी तौर पर वो काम नहीं होगा, वो पेड एज़ ए पेड होगा काम। तो अहबाब से दरख्वास्त है कि इस मामले में आप जितनी भी जो भी कमर्शियल एड्स वगैरह हैं, आप दुकान की व्लॉग बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको मुनफरद आइडियाज़ के साथ आपसे मैं डिस्कस करूंगा, आपको इंशाल्लाह वो आइडियाज़ पसंद आएंगे, तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि खानों के हवाले से ये बात है, खाने और चाय, तो इसमें थोड़ा सा आप मेरी कैफियत को महसूस कीजिएगा। मैं अहद कर चुका हूँ कि सच लिखना है, तो सच लिखने का पता नुकसान क्या होता है, आपको फिर अपनों से आपकी राहें जुदा होती हैं, तल्लुकात पर आपके असरअंदाज, तल्लुकात पर सेक्रीफाइस आपको करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मैं तैयार हूँ मगर सच छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो सच के लिए मुझे कुर्बानियाँ देनी है, उस कुर्बानियाँ देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं पब्लिक में कहीं पे भी मैं अपना स्वाबदीदी इख्तियार इतना मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैंने कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे नहीं खाना। तो ये नहीं हो सकता कि मैं जिस बंदे के खिलाफ बोल रहा हूँ वही बंदा मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा हो, तो मेरे बारे में क्या तासर जाएगा। तो मैं जहाँ पे मुनासिब समझूंगा मैं खाना खाऊंगा, जहाँ पे चाय पीऊँगा, बैठूँगा, जो मर्ज़ी करूँगा, मैं उसका जवाबदेह भी तो होऊंगा, उसके किरदार का जवाबदेह होऊंगा। अगर उसके किरदार में कोई बात नज़र आई तो वो मैं पब्लिश करूँगा। तो इसके लिए मुझे स्वाबदीदी इख्तियार मेरा होना चाहिए कि मेरी प्राइवेसी भी है कि मैं किसके साथ बैठना चाहता हूँ, किसके साथ नहीं बैठना चाहता। तो बाकी जो मैं तमाम अदारे हैं या जो भी ये अहबाब है, या जिनके अदारे हो गए या सियासतदान हो गए, इनके लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी बैक पे कोई नहीं है सवाए अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े, इसके अलावा मेरे पीछे कोई नहीं है। और जो कुछ अहबाब मेरे साथ हैं तो उनका नाम लेना मैं कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि वो अगर कोई है भी तो बस यही है कि मैं अकेला हूँ। तो अपना जो महाज मैंने जो स्टार्ट किया है, अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे कामयाब और सरखरू करे। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। एक बात ज़रूर है, हक़
हमेशा हक रहता है, सच हमेशा सच रहता है। इसके लिए बस आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो मलिक शफीक सदीक होकर हक और सच के लिए कुर्बानियाँ देने को तैयार है। बस आप अपना एहतसाब करने की कोशिश कीजिए। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।